यूजीसी के खिलाफ खुलकर ब्रजभूषण सिंह ने भरी हुंकार। पहले थे खामोश, अब खोल दिया मोर्चा, कहा तुरंत वापस ले सरकार। ब्रजभूषण ने दी आंदोलन की चेतावनी, एक साथ कर दिया 2 ऐलान। भेदभाव कैसे हो सकता है सब कुछ समझाया, अब सरकार को वापस लेना होगा कानून। ब्रजभूषण के बारे में एक बात कही जाती है कि जब तक खामोश रहते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। लगातार उनसे पूछा जा रहा था कि काले कानून पर कुछ तो बोल दो, यूजीसी के मुद्दे पर कुछ तो बोल दो। तब ब्रजभूषण ने कहा था पढ़कर समझकर बोलूंगा, और अब उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूजीसी के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं, अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि तुरंत इसको वापस लिया जाना चाहिए। ब्रजभूषण ने जबरदस्त एग्जाम्पल के जरिए इस पूरी घटनाक्रम को समझाया है और ये बताया है कि क्यों इस कानून को हटना चाहिए। चलिए सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल यूजीसी पर ब्रजभूषण ने बात किताबों से नहीं जमीन से शुरू की। उन्होंने अपने आंगन में खेलते बच्चों की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ उनके घर के बच्चे हैं तो दलित के और पिछड़े समाज के भी बच्चे उनके साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई दीवार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ऐसा समाज बनाना चाहती है जहाँ किसी की जाति देखकर दरवाजा खुले या बंद हो। गांव कैसे चलता है दफ्तरों में बैठकर तय नहीं किया जा सकता। गांव में आकर देखिए, यहाँ सब साथ रहते हैं। यही भारत है और यही असली भारत है और इस कानून को तोड़ना होगा। पूर्व सांसद ने बेहद सीधे अंदाज में सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया कि उन्होंने अपने ही घर की ओर इशारा करके पूछा कि आने वाले वक्त में ऐसा माहौल बनेगा कि दलित या पिछड़े समाज का कोई भी बच्चा इस घर में कदम ना रख सके। यही डर इस कानून से पैदा हो रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर सरकार से अपील की और इसे तुरंत वापस लिए जाने की बात कह डाली। ब्रजभूषण का कहना था कि समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तोड़ने की नहीं, और अगर यही रास्ता चुना गया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। ब्रजभूषण ने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक कार्यक्रम में 52 जातियों और हर समाज से एक पेड़ लेकर सनातन वाटिका बनाई जा रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि सब साथ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक झटके में ऐसे प्रयासों को कमजोर कर दिया है। जब समाज अपने आप जुड़ रहा है तो तब कानून बनाकर दरार डाल दी गई, जो ठीक नहीं है और इसे समय से रोकना चाहिए। जिस तरीके से ब्रजभूषण ने अपनी बात को रखा, उसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ एक जाति को कटघरे में खड़ा करना न्याय नहीं है। उन्होंने पुराने कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि दलित उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन क्या अत्याचार खत्म हुए नहीं, बल्कि कई बार दुरुपयोग सामने आया। ब्रजभूषण ने कहा कि कानून भावना से बनते हैं, डर से नहीं, और ये नियम डर पैदा कर रहा है और यही वजह है कि इसका विरोध जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सवर्ण समाज का साथ देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सवर्ण समाज नहीं बल्कि दलित पिछड़े समाज के लोग भी शामिल होंगे। ये लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि समाज को टूटने से बचाने की है, इसीलिए सभी को आगे आना होगा। अब सवाल सरकार से है, क्या वो इस चेतावनी को हल्के में लेगी या समय रहते कदम उठाएगी? क्योंकि जब ब्रजभूषण खामोशी तोड़ते हैं तो सियासत में कुछ बड़ा जरूर होता है, और इस बार मामला सिर्फ बयान का नहीं बल्कि आंदोलन का है।